हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा चौधरी और आज का टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग, जो बिहार स्टेट के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस क्लास में हम 30 इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो बिहार स्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की क्लास आप मिस न करें। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना किस सिद्धांत का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है आगमन, दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि, और ऑप्शन सी है विश्लेषण विधि, और ऑप्शन डी है पुनर्निर्माण विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, आगमन विधि। ए विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, उद्देश्य निर्धारण किस शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। उद्देश्य निर्धारण किस शिक्षण का प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मूल्यांकन, ऑप्शन बी है शिक्षण सामग्री, ऑप्शन सी है पाठ्य योजना, और ऑप्शन डी है शिक्षण निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य योजना, लेसन प्लान। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की मुंह दिखाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचिंग इज ए ट्रीपोलर प्रोसेस का क्या तात्पर्य है। ट्रीपोलर प्रोसेस का क्या तात्पर्य है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक छात्र, और ऑप्शन बी है छात्र पाठ्यक्रम, और ऑप्शन सी है शिक्षक छात्र सामग्री, और ऑप्शन डी है विद्यालय घर समाज। तो ट्रीपोलर क्या होगा, त्रिध्रुवीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्र सामग्री, शिक्षण सामग्री। तो सी विल बी राइट आंसर। ट्रीपोलर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा, दूसरा छात्र और तीसरा शिक्षण सामग्री। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के TLP मॉडल में टी का अर्थ क्या होता है। अधिगम के TLP मॉडल में टी का अर्थ क्या होता है। तो TLP होता क्या है, तो TLP होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। TLP क्या होता है, टी से हो गया टीचिंग, L से हो गया लर्निंग, और P से हो गया प्रोसेस। तो यहाँ पे टी का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। टेक्निक हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और ऑप्शन सी है टीचिंग हो गया, और ऑप्शन डी है टेस्ट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। तो TLP का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन में। रचनावाद सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। रचनावाद सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रदान, ऑप्शन बी है अनुभव का निर्माण द्वारा, ऑप्शन सी है रटकर, और ऑप्शन डी है व्याख्यान द्वारा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुभव व निर्माण द्वारा। बी विल बी राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर। जब शिक्षक अधिगम को बच्चों के अनुभवों से जोड़ता है तो वह कौन सी युक्ति अपनाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जब शिक्षक अधिगम को बच्चों के अनुभवों से जोड़ता है तो वह कौन सी युक्ति माना जाता है। जब शिक्षक क्या करता है, अधिगम यानी लर्निंग को अनुभव, बच्चों के अनुभव यानी उनके एक्सपीरियंस से जोड़ता है तो वह कौन सी युक्ति अपनाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन बी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और ऑप्शन सी है ठोस से निराकार की ओर, और ऑप्शन डी है दूर से निकट की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी विल बी राइट आंसर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चा अगर कहीं भी जाता है एडमिशन लेने के लिए तो कुछ न कुछ वो पहले से सीख कर ही जाता है। तो पहले क्या करता है, जब शिक्षक क्या करता है, लर्निंग को उसके अनुभव से जोड़ता है और फिर उसको आगे
पढ़ाता है, तो ज्ञात जो चीज़ रहता है उसे अज्ञात की ओर लेकर जाता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर। ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन का स्थान कहाँ है? ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे नीचे है, ऑप्शन बी है सबसे ऊपर है, ऑप्शन सी है मध्य है, और ऑप्शन डी है कहीं नहीं है। तो इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ऊपर है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर। माइक्रो टीचर में सामान्यतः कितनी मिनट की अवधि होती है? माइक्रो टीचिंग में सामान्यतः पढ़ाने के लिए कितने मिनट की अवधि होती है? तो ऑप्शन ए है 10 से 15 मिनट की, ऑप्शन बी है 30 से 45 मिनट की, और ऑप्शन सी है 5 से 10 मिनट की, और ऑप्शन डी है 50 से 60 मिनट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। माइक्रो टीचिंग मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म लर्निंग हो गया, सूक्ष्म टीचिंग हो गया। माइक्रो में सूक्ष्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 10 मिनट की। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रणेता कौन है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रणेता कौन है? तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का मतलब क्या हो गया? अग्रिम आयोजन मॉडल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन देखते हैं, ब्रूनर है, ऑप्शन बी है स्किनर है, और ऑप्शन सी है ऑजुवेल है, और ऑप्शन डी है ब्लूम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑजुवेल। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। यदि शिक्षक केवल तथ्यात्मक जानकारी पर जोर देता है तो वह किस स्तर की शिक्षा दे रहा है? यदि शिक्षक केवल तथ्यात्मक जानकारी पर जोर देता है तो वह किस स्तर की शिक्षा दे रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है विश्लेषणात्मक, और ऑप्शन सी है सतही, और ऑप्शन डी है आत्मविकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतही, ऊपर ऊपर से। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन यहाँ पे 11 से 20 तक कौन सा किस टॉपिक से क्वेश्चन है? अधिगम सिद्धांत से है, मनोविज्ञान व व्यवहारवाद से है। अब आगे के 10 क्वेश्चन है अधिगम सिद्धांत और मनोविज्ञान और व्यवहारवाद से। इस तरीके से आपका टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। इससे आपको पता रहेगा कोई कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? तो ऑप्शन देखते हैं, क्रियात्मक अनुबंधन पर, ऑप्शन बी है शास्त्रीय अनुबंधन पर, और ऑप्शन सी है पर्यावरणवाद पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन पर। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में प्रमुख नियम क्या है? थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में प्रमुख नियम क्या है? तो ऑप्शन है इसका ध्यान का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रयास और त्रुटि, और ऑप्शन डी है तुल्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयास और त्रुटि का। सी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर। स्किनर ने किस उपकरण का प्रयोग किया था? स्किनर ने किस उपकरण का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए है बॉक्स का, ऑप्शन बी है क्लास का, ऑप्शन सी है भूल भुलैया का, और ऑप्शन डी है बेल यानी घंटी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्स का। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का संबंध किससे है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट, इसका पहले ऑप्शन देखते हैं, वाइगोत्स्की है, ऑप्शन बी है कोहलर है, और ऑप्शन सी है स्किनर है, और ऑप्शन डी है ब्रूनर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। ए विल बी राइट आंसर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। कब दिया था? 1920 में दिया था। इसका मतलब क्या होता है? सीखने और उसके संज्ञानात्मक विकास के बीच की संबंध स्थापित करता है। क्या करता है ये?
जेपीडी का किससे संबंध है? तो लेव वाइगोत्स्की से। इसने कब दिया था? तो 1920 में दिया था। और ये क्या करता है? सीखने और उसके संज्ञानात्मक विकास के बीच का संबंध बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर इंसाइटफुल लर्निंग के समर्थक है। इंसाइटफुल लर्निंग के समर्थक कौन है? तो इंसाइटफुल लर्निंग क्या होता है? अंतर दृष्टिपूर्ण सीख होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तत्काल और स्पष्ट सीखने का प्रक्रिया। इंसाइटफुल लर्निंग क्या होता है? तत्काल और स्पष्ट, तत्काल लेकिन स्पष्ट सीखने की प्रक्रिया होती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। थॉर्नडाइक है, ऑप्शन बी है कोहलर है, ऑप्शन सी है स्किनर है और ऑप्शन डी है पियाजे है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोहलर। बी विल बी राइट आंसर। तो इंसाइटफुल लर्निंग का मीनिंग क्या हो जाता है? अंतर्दृष्टिपूर्ण सीख, जो क्या होता है? तत्काल और स्पष्ट सीखने की प्रक्रिया होती है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर। स्कैप फोल्डिंग शब्द किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? स्कैप फोल्डिंग शब्द किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग होता है स्वनिर्माण होता है। क्या होता है? स्वनिर्माण, जिसमें क्या होता है? नई अवधारणा सीखने में मदद मिलती है। खुद से क्या करते हैं? इसमें हम नई अवधारणा सीखने में मदद करते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। निवृत्तिवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है अनुकरणवाद और ऑप्शन डी है अनुबंधन। तो यहाँ निवृत्तिवाद जो है यहाँ पे स्वनिर्माण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, स्वयं निर्माण। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर। अधिगम में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या तात्पर्य है? अधिगम में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक विषय से दूसरे में ज्ञान का हस्तांतरण, ऑप्शन बी है शिक्षक का तबादला और ऑप्शन सी है विद्यालय परिवर्तन और ऑप्शन डी है परीक्षा परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विषय से दूसरे में ज्ञान का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है यहाँ पे? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। अनुशासन, ऑप्शन बी है प्रेरणा और ऑप्शन सी है आत्मनियंत्रण और ऑप्शन डी है सहयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कॉमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, आत्मनियंत्रण। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मुख्य आधार क्या होता है? तो आत्मनियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या मतलब होता है? स्वनिर्देशित। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य क्या होता है? फीडबैक यानी क्या होता है? शिक्षण के बाद जो प्रक्रिया होती है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया लेना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। मूल्यांकन, ऑप्शन बी है निर्देश, ऑप्शन सी है सुधार और ऑप्शन डी है निष्कर्ष। तो फीडबैक का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर फटाफट से बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधार। तो फीडबैक लेना, प्रतिक्रिया लेना, जैसे कि हम अभी क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। अगर कहीं भी कुछ भी लगे कमी है या ज़्यादा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो आप लोग भी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। लॉ ऑफ रेडीनेस किसे प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ रेडीनेस किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। कोहलर ने, ऑप्शन बी है पॉवलेव ने, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? तत्परता का नियम होता है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका क्या मतलब होता है? शीघ्र सीख लेना। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है। कौन से टॉपिक से है? मूल्यांकन से, शिक्षण कौशल और आधुनिक पद्धतियों से है।
इससे आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने से आपका टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा, आप लोगों को टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। योग्यात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखते शिक्षण प्रक्रिया का सुधार होता है, ऑप्शन बी है अंतिम मूल्यांकन होता है, ऑप्शन सी है निदान होता है और ऑप्शन डी होता है उत्तर लेखन होता है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि योग्यात्मक मूल्यांकन होता क्या है और ये कब होता है। तो योग्यात्मक मूल्यांकन कब होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है क्लास के दौरान होता है, और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? क्लास के अंत में होता है। पाठ्यक्रम या कार्यक्रम या क्लास समापन के बाद छात्र के सीखने, ज्ञान या सफलता का मूल्यांकन करता है। ये क्या करता है? क्लास हो या कार्यक्रम हो या पाठ्यक्रम हो, इसे समापन के बाद छात्र के सीखने या फिर उसके ज्ञान का सफलता का मूल्यांकन करता है। ये कब करता है? क्लास के अंत में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम मूल्यांकन। बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर। प्रश्नोत्तरी का प्रमुख लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को डराना, ऑप्शन बी है क्रियाशीलता, ऑप्शन सी है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी है सीखने का पुनरावलोकन या पुनर्वलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के पुनर्वलोकन। डी विल बी राइट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव वाला हो जाएगा, नेगेटिव वाला नहीं। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में प्रमुख बिंदु है। पहला ऑप्शन है निगरानी है, ऑप्शन बी है प्रोत्साहन है और ऑप्शन सी है सजा है और ऑप्शन डी है मूल्यांकन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोत्साहन। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर। कौन सा मूल्यांकन छात्रों की विश्लेषण क्षमता को मापता है? कौन सा मूल्यांकन छात्रों की विश्लेषण क्षमता को मापता है? तो ऑप्शन देखते हैं वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक यानी कि व्याख्यात्मक, ऑप्शन सी है बहुविकल्पीय और ऑप्शन डी है केस स्टडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केस स्टडी। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर। ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक किसके लिए किया जाता है उपयोग? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है? तो ये रचनात्मक तकनीक है। इसमें क्या होता है? हम विचार मंथन करते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं रटने के लिए, विचार उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी है सजा देने के लिए और ऑप्शन डी है अनुशासन सिखाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार उत्पन्न करने के लिए। बी विल बी राइट आंसर। ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कब करते हैं? हम समस्या समाधान के लिए विचार मंथन करते हैं। ये क्या है? एक रचनात्मक तकनीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे स्क्रीन पर। पैडागॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से या संस्कृत भाषा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, निगेटिव पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं प्रश्न करने की कला, ऑप्शन बी है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, ऑप्शन सी है उपस्थिति लेना और ऑप्शन डी है परिचय देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपस्थिति लेना। सी विल बी राइट आंसर। टीचिंग स्किल्स का, शिक्षण कौशल का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो उपस्थिति लेना। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने की विधि क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं सामान्य शिक्षण, ऑप्शन बी है भेद आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी है समूह शिक्षण और ऑप्शन डी है दंड आधारित शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेद आधारित शिक्षण। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने की विधि क्या है? तो भेद आधारित शिक्षण। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम में स्थायित्व हेतु आवश्यक है अभ्यास, सजा, कक्षा अनुशासन, रटाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। ए विल बी राइट आंसर।
अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का उद्देश्य क्या है। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग होता क्या है? ये चिंतनशील शिक्षण है। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग कब होता है? ये सबसे लास्ट में होता है। पहले क्या होता है? मेमोरी होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होता है, और थर्ड क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। ये टीचिंग का सबसे हाई लेवल होता है। तो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का उद्देश्य क्या है? पुराना दोहराना है, आत्म मूल्यांकन करना है, अनुशासन सिखाना है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग को थोड़ा और अच्छा से समझ लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक अपने शिक्षण विधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं और निरंतर सुधार के लिए प्रयास करते हैं। इसमें शिक्षक क्या करते हैं? आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं और निरंतर सुधार के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? आत्म मूल्यांकन करते हैं। वो भी कैसा मूल्यांकन करते हैं? आलोचनात्मक करते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैं वीडियो लाती रहूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।